साकेत कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है जितेंद्र सिंह तोमर। दिल्ली के कानून मंत्री को पुलिस की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी जितेंद्र तोमर की। साकेत कोर्ट में फैसला हुआ है, 4 दिन की पुलिस कस्टडी में दिया गया है दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को। आज ही जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हुई। सुबह रात 3 बजे बताया जा रहा है एफआईआर उन पर दर्ज हुई और सुबह में उनकी गिरफ्तारी, जिसके बाद उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को। फर्जी डिग्री से जुड़ा यह पूरा मामला। पुलिस का कहना है कि जांच में दोनों डिग्रियां, ग्रेजुएशन की भी और लॉ की भी, फर्जी पाई गई जितेंद्र सिंह तोमर की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर यह गिरफ्तारी की गई है जितेंद्र सिंह तोमर की। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार जितेंद्र सिंह तोमर का बचाव कर रही है, राजनीति से प्रेरित इस गिरफ्तारी को करार दे रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इमरजेंसी जैसे हालात दिल्ली में पैदा कर रही है। जितेंद्र सिंह तोमर दिल्ली के कानून मंत्री, अब तक केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रिमंडल से हटाने का जितेंद्र सिंह तोमर को कोई फैसला नहीं किया है। जितेंद्र सिंह तोमर दिल्ली के कानून मंत्री, 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है जितेंद्र सिंह तोमर को। दिल्ली पुलिस की तरफ से इससे पहले कहा गया कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जितेंद्र सिंह तोमर। ऐसे में कई सवालों के जवाब, इस पूरे के पूरे मामले की कई कड़ियां जिन्हें एक साथ जोड़ना चाहती है दिल्ली पुलिस, ऐसे में पूछताछ करना जितेंद्र सिंह तोमर से बहुत जरूरी। 5 दिन की रिमांड की मांग की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है जितेंद्र सिंह तोमर को। कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। साकेत कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया जितेंद्र सिंह तोमर को। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जितेंद्र सिंह तोमर, सफेद रंग का ये सफारी सूट जितेंद्र सिंह तोमर ने पहना हुआ है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? देखिए, अदालत ने अभी अपना ऑर्डर किया है और कहा गया है कि 4 दिन की पुलिस रिमांड जो दे दी गई है जो दिल्ली के कानून मंत्री हैं उनके लिए। दिल्ली पुलिस की दलील थी दरअसल कि उनको लेके जाना है जहां पर उनकी जो डिग्रीज हैं, चाहे वो एलएलबी की डिग्री हो जो मुंगेर यूनिवर्सिटी की थी और बीएनएस कॉलेज से किया था उन्होंने ये एलएलबी, और चाहे फिर वो अवध यूनिवर्सिटी की हो जहां से उन्होंने बीएससी किया था, तो वहां पर जाकर जो है वेरीफाई कराना है, उनको खुद लेकर जाएंगे। इसी के लिए उनको 4 दिन की रिमांड मांगी थी दिल्ली पुलिस ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आज साकेत कोर्ट से, और साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। हालांकि पुलिस ने 5 दिन, मिनिमम 5 दिन की मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड दी गई है उनको। जी, इसके पीछे क्या वजह बताई गई और सवाल क्या कुछ अदालत ने पूछा इस मामले में दिल्ली पुलिस से, उसकी इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल रुमाना, देखिए जो दलील थी दिल्ली पुलिस की, उन्होंने कहा कि 10 मई को केस रजिस्टर हुआ था ये कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की पूरे 1 महीने, आज 9 जून है, तो उसमें उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है 1 महीने में, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि जो उनकी जो एलएलबी की जो डिग्री है, जो कि उन्होंने बीएनएस कॉलेज से की थी, जो कि एफिलेटेड था मुंगेर यूनिवर्सिटी से, वो उन्होंने पाया कि जो कॉलेज था वो डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। जब उन्होंने ये डिग्री ली उससे पहले ही, करीब 6 से 7 साल पहले वो डी रिकॉग्नाइज हो गया था, ये यूनिवर्सिटी ने उनको बताया है। और साथ ही जो जहां से उन्होंने बीएससी किया है, जो अवध यूनिवर्सिटी से किया है, फैजाबाद से किया है, उसमें भी जो रोल नंबर उनका दिया गया था, उसमें पुलिस ने बताया कोर्ट को कि जो रोल नंबर दिया गया था उसमें ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने पास किया है, बीएससी किया है, 2 साल का बीएससी किया है, लेकिन जो रोल नंबर था वो उनके पास होने के, यानी उन्होंने किया था 1988 में किया था जो बीएससी है, लेकिन जो रोल नंबर उनकी सर्टिफिकेट मार्कशीट पर दिखाई दे रहा था वो 2001 का था। तो पीछे कैसे बैकलॉग में कैसे जा सकता है, इसको वेरीफाई करना है कॉलेज के प्रिंसिपल से, यूनिवर्सिटी जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, उन सब से ये पता करने के लिए उनको साथ ले जाना जरूरी है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं नीरज राजपूत कि पुलिस की तरफ से ये कहा गया अदालत के सामने कि कस्टडी इसलिए चाहिए क्योंकि पुलिस उन्हें लेकर जाना चाहती है उन दोनों यूनिवर्सिटीज में। अवध यूनिवर्सिटी पुलिस लेकर जाएगी और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी लेकर जाएगी अपने साथ। बिल्कुल, इसी के लिए उनको रिमांड मांगी गई थी और इसीलिए रिमांड दी गई है। जी, तो 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को, जिनकी दोनों डिग्री फर्जी करार दी है दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में। हालांकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को और इसके बाद साकेत कोर्ट में जितेंद्र सिंह तोमर को पेश किया गया।
5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है जितेंद्र सिंह तोमर को। ऐसे में नीरज राजपूत, जिस तरीके की राजनीति से प्रेरित होने के इस पूरे कदम को आम आदमी पार्टी करार दे रही थी, अब अदालत के फैसले के बाद तो आम आदमी पार्टी की सियासत के लिए बड़ा झटका है। देखिए, जब डिफेंस काउंसिल यानी कि जितेंद्र सिंह तोमर के जो वकील थे, चाहे वो राजीव खोसला हो या एसएस फुल कहा, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया कोर्ट में, आज क्योंकि कोर्ट बंद थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नवजीत बुद्धि राजा थे, उनकी कोर्ट में सबसे पहले ही आर्ग्यूमेंट ही स्टार्ट किया डिफेंस काउंसिल ने, यानी कि जितेंद्र सिंह तोमर के जो वकील थे, जो बचाव कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित की गई है, अरेस्टिंग की गई है, और उन्होंने इस तरह की अरेस्ट कभी नहीं देखी है कि आदमी को पहले अरेस्ट कर लिया और उसके बाद नोटिस दिया जा रहा है कि वह पुलिस के सामने पेश हो, क्योंकि सीआरपीसी की 91 और 160 सीआरपीसी का उन्होंने कहा कि उनको नोटिस दिया गया, लेकिन वो अरेस्ट होने के बाद जब दिल्ली पुलिस ने, हौसखास पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया उनको, उसके बाद नोटिस दिया गया। 1 महीने से दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं उनको बुलाया था, शामिल होने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया था, और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जो पुलिस राज चल रहा है, ये सब दलील दी गई थी, ये बात कही गई थी राजनीति से प्रेरित खुद आम आदमी पार्टी कह रही है, लेकिन उनके वकील ने भी यही आर्ग्यूमेंट दिया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है इस पूरे मामले की, और इसीलिए 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है जितेंद्र सिंह तोमर को। जी नीरज, मैं आऊंगी आपके पास, दोनों तरफ से विस्तार से क्या दलीलें दी गई ये हम जानेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को हम दिखा रहे हैं साकेत कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें। कोर्ट के भीतर जहां पेश किया गया था दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को, जिनकी 5 दिन की कस्टडी मांग रही थी दिल्ली पुलिस, साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को। सब लोग एक साथ, सब लोग आ जाओ, कुमार जी शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। कुमार जी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? हाँ, जो भी माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है उसकी पालना की जाएगी, और उसके जो आगे अगले कोर्ट में उसकी याचिका दायर करनी है, जो भी कानूनी प्रक्रिया करनी है, पार्टी उस पर कॉल लेकर रिएक्ट करेगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने ये पुलिस से कहा कि आखिर क्या रीजन एकदम से हो गया कि आपको रात में पूरी टीम बनाकर सुबह जाकर ऑफिस के बाहर इस तरह से आपको जितेंद्र तोमर को लेके आना पड़ा, और उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, हंसी की बात है, तो इस पे क्या पूरा था? देखिए, माननीय कोर्ट के अंदर की जो प्रक्रिया है उस पर टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं है। आप सबने वो सुना कि माननीय कोर्ट ने क्या कहा, जैसा आप ही खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कहा दिस इज फार्स, लेकिन उस पर हमारी टिप्पणी आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने जो कहा है, जो निर्णय है, उसकी पालना की जानी चाहिए, कानून का पालन। कोर्ट में मौजूद थे? जी जी, पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं राष्ट्रपति जी कोर्ट में मौजूद थे। वी हैव रेस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, कोर्ट, व्हाटएवर द कोर्ट हैज डिसाइडेड, we respectfully accept that, but we have a right to challenge the order of the court, and we will proceed accordingly. He has been given 4 days police remand, so how do you react on that? Because I said whatever the court has ordered, we respect with dignity, respect with humility and politeness, but we also have a right to challenge the order of the court in the superior court. So will it be done tomorrow, or will you wait for? We'll decide and let you know. कुमार एक मिनट, सुना आपने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास, आशुतोष जो मीडिया के सामने आए, उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ऊपरी अदालत में हम अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ। जी, तो 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अपील का रास्ता हमारे पास बाकी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और फिलहाल और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, आम आदमी पार्टी कह रही है हम ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन इस बीच जो 4 दिन की पुलिस कस्टडी में दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को भेजा गया है, दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी, कहां से शुरुआत करेगी अपनी पड़ताल की जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर दिल्ली पुलिस? रोमाना, दिल्ली पुलिस सबसे पहले आज जब इनको वापस लाएगी पुलिस कस्टडी में, तो इनसे जानना चाहेगी कि ये जो डिग्री थी ये इनको किस शख्स ने दी थी, कौन लोग थे जिन लोगों ने डिग्री बनवाने में इनकी मदद की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या वो लोग दिल्ली के थे या दिल्ली से बाहर के लोग थे। दिल्ली पुलिस ये भी इनसे जानने की कोशिश करेगी क्या ये कोई ऑर्गेनाइज कोई संगठित गिरोह है जो फर्जी डिग्री बांटता है। इस तरह के सवालात आज इनसे किए जाएंगे। जांच के दूसरे चरण में दिल्ली पुलिस ने अवध विश्वविद्यालय,
और मुंगेर, और इसके अलावा इनको जो भागलपुर यूनिवर्सिटी वहां भी ले जा सकती है। पुलिस इनको वहां ले जाकर पूछताछ, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने डिग्री विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, तो कौन से उस समय वहां टीचर पढ़ाते थे, किन लोगों के संपर्क में रहते थे। पुलिस इन तमाम चीजों की वेरीफाई कराने के लिए इनको अवध विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय भी ले जाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इनका इंतजार कर रही है हौज खास थाने में, और इसके अलावा वसंत विहार थाने में भी इनसे पूछताछ की जाएगी, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशलाइज टीम ने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है, जिसके जरिए मंत्री महोदय से पूछताछ किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस इस पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ऐसा संदेह है कि आम आदमी पार्टी उनके ऊपर कुछ और एलिगेशन लगा सकती है, मारपीट के एलिगेशन लगा सकती है। लिहाजा जितनी भी पूछताछ की जाएगी वो पूरी की पूरी पूछताछ वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे वक्त पड़ने पर उसको किसी भी शख्स के सामने या कोर्ट के सामने पेश किया जा सके कि इनसे जो पूछताछ हुई वो सर्वेलेंस कैमरे के जरिए हुई और इनसे किस तरह का व्यवहार किया गया, वो भी साफ तौर पर पुलिस बताना चाहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की रात तो जो है वो तोमर के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल भरी रात हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो हवालात है उसमें वो पहली बार सामना करेंगे पुलिस के सवालों का। माना तो आप ये बता रहे हैं कि साकेत कोर्ट से अब दिल्ली पुलिस सीधे हौज खास थाने पहले लेकर जाएगी, या फिर हो सकता है वसंत विहार थाने लेकर जाए? ये साफ हो पा रहा है कहां लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट से दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को? देखिए, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है वो हौज खास थाने में दर्ज है, और हौज खास थाने में ही पुलिस की हवालात है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की स्पेशलाइज्ड टीम है वो वसंत विहार AATS में बैठती है, जो इस मामले में इनसे पूछताछ करेगी, जिसका नेतृत्व तो STF के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह यादव करेंगे, और इसके अलावा AATS के दूसरे इंस्पेक्टर इनसे पूछताछ करेंगे। और उस पूछताछ के बाद इनको हवाला में हौज खास थाने की हवालात में ही देर रात ले जाया जाएगा, क्योंकि वहीं का केस है और वसंत विहार थाने में हवालात नहीं है। लिहाजा इनको हवालात के लिए हौज खास थाने ही रहेगा, लेकिन पूछताछ के लिए इन्हें वसंत विहार भी ले जाया जा सकता है। रोमाना जी, मैं आपके पास लौटूंगी ओम प्रकाश तिवारी, और एक बार फिर से जरा सुनाते हैं ये फैसला आने के बाद 4 दिन की पुलिस कस्टडी दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के लिए साकेत कोर्ट का फैसला, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया। And we will proceed accordingly. He has been given 4 days police remand. So how do you react on that? Because I said whatever the court has ordered, we respect with dignity, respect with humility and politeness. But we also have right to challenge the court in the Supreme Court. will it be done tomorrow? We'll decide. ये कैमरा करना पकड़िए। बाहर आगे ये बताइए कि 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, क्या कहेंगे आप इसको? जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हम लोग अदालत का सम्मान करते हैं। अदालत का फैसला सिर माथे पर है, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते अदालत के फैसले को ऊपरी क्या आपको लगता है अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए जब उनको बोला गया? क्या फैसला होगा हम आपको बाद में बताएंगे। जी, तो कानून मंत्री के पद से हटेंगे जितेंद्र सिंह तोमर, उन्हें हटाया जाएगा या नहीं, इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। इतना जरूर कहा गया कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, फैसले पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन ऊपरी अदालत का रास्ता अभी बाकी है, ऊपरी अदालत का दरवाजा हम खटखटाएंगे। ये पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को, मामला 2 फर्जी डिग्री से जुड़ा हुआ।